हेलो एवरीवन, हम स्टडी कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज। इसी में आज हम सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, इफ समेशन ए एन वेयर एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity is convergent, then prove that limit n approaches to infinity a n is equal to 0। तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक सीरीज जो है वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, और हमें प्रूव करना है दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0, वेयर ए एन क्या है, nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने लिख लिया कि हमें क्या गिवन है। तो हमें एक सीरीज गिवन है समेशन ए एन वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। तो इसको हमने क्या किया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, समेशन मीन्स एडिशन, और n की वैल्यू हम क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएगी वैल्यू, इन्फिनिटी तक। तो सबसे पहले हमने n की वैल्यू 1 पुट की, तो हमारे पास आ गया a1। फिर प्लस, फिर n की वैल्यू क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो आ गया a2। प्लस फिर n की वैल्यू 3 कर दी, तो आ गया a3 एंड प्लस सो ऑन। और जब n की वैल्यू इक्वल टू होगी n, तो nth टर्म हमें मिलेगी दैट इज an प्लस, और इसी तरह से वैल्यूज बढ़ते जाएंगे, तो नेक्स्ट टर्म भी हमारे पास क्या करेंगे, आती जाएंगी। और ये क्या गिवन था कि गिवन सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, तो हमने लिख दिया इज कन्वर्जेंट। अब क्या प्रूव करना था, तो हमें प्रूव करना था लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीरीज का nth पार्शियल सम कंसिडर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने कर लिया लेट एस एन बी nth पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज। अब nth पार्शियल सम है, दैट मीन्स एस एन में क्या होगा, फर्स्ट n टर्म्स का सम होगा। तो फर्स्ट n टर्म्स क्या होंगी, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस an माइनस 1 प्लस an। तो इस तरह से हमारे पास Sn में क्या है, फर्स्ट n टर्म्स का एडिशन है या सम है। अब हमें क्या गिवन था, दैट सीरीज an इज कन्वर्जेंट। तो अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये किसी ना किसी सम को क्या कर रही होगी, कन्वर्ज कर रही होगी। तो वो सम हमने मान लिया s। सो लेट इट कन्वर्जेस टू s। अब हमें पता है कोई भी सीरीज कन्वर्ज करती है अगर उसके nth पार्शियल टर्म्स की सीक्वेंस क्या करे, कन्वर्ज करे। तो इससे हमें पता चला दैट सीक्वेंस Sn कन्वर्जेस टू s। इसी तरह से हम जानते हैं कि हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, और वो कन्वर्ज करती है उसी सेम लिमिट को। तो हमारे पास सीक्वेंस Sn माइनस 1 ये क्या है, सब सीक्वेंस है, सीक्वेंस Sn की। तो ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी टू सेम लिमिट। सेम लिमिट क्या होगी, s। तो हमने लिख लिया सीक्वेंस Sn माइनस 1 ऑल्सो कन्वर्जेस टू s। नाउ अब हमने क्या किया, Sn माइनस Sn माइनस 1 इन दोनों का डिफरेंस कंसिडर कर लिया। अब Sn की वैल्यू क्या थी, Sn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो हमने सारी वैल्यू लिख दी। फिर माइनस साइन है, और माइनस क्या कर रहे हैं, Sn माइनस 1 दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो वो टर्म्स भी हमने क्या किया, लिख ली। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो a1 प्लस है, और यहाँ पर a1 माइनस के साथ हो जाएगा। इसी तरह से a2 प्लस है, यहाँ a2 क्या है, माइनस के साथ हो जाएगा जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो सारी की सारी टर्म्स कैंसिल होती चली जाएंगी सिवाय एक टर्म की। वो टर्म कौन सी है, an। an के साथ
यहाँ पर कैंसिल करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, हमारे पास एक टर्म रह गई an। तो अब हमारा रिजल्ट जो हमें चाहिए उसके जैसा बनना शुरू हो गया है। अब हमें क्या चाहिए था, हमें प्रूव करना था लिमिट an where n approaches to infinity is equal to 0। तो हमारे पास an तो आ गया है, हमें क्या करना है, लिमिट लेनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही हमने लिमिट अप्लाई की दोनों साइड्स में, तो हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या बन गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn माइनस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn माइनस 1। और राइट साइड में क्या बन गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an। यही टर्म हमें क्या थी, प्रूव करनी थी और चाहिए थी। अब लेफ्ट साइड में Sn सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, s को। तो जैसे ही हमने लिमिट अप्लाई की Sn में, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, s। इसी तरह से Sn माइनस 1 भी किसको कन्वर्ज कर रही थी सीक्वेंस, s को। तो ये भी क्या बन गया, s। तो s माइनस s हमारे पास आ गया 0। तो इस तरह से जो हम प्रूव करना चाहते थे वो रिजल्ट क्या हुआ, हमें मिल गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0।